पुणे में केतन अग्रवाल हत्याकांड का यह मामला है। मामले में आरोपियों को पुलिस हिरासत में भेज दिया गया है। आपको बता दें कि आरोपियों को 7 दिन की पुलिस हिरासत में भेजा गया है। केतन की 400 फीट गहरी खाई में गिरने से मौत हो गई थी। मंगेतर सिया ने दिया था केतन को खाई में धक्का। प्रेमी के साथ मिलकर पूरी वारदात को अंजाम दिया गया था। मंगेतर सिया ने गहरी खाई में उन्हें धक्का दे दिया था। केतन और सिया की उदयपुर में शादी होनी थी। केतन से शादी नहीं करना चाहती थी सिया। तो देखिए, ये पुणे हत्याकांड का यह पूरा मामला बड़ी सुर्खियों में आ रहा है, जिसमें जो है अब ये खुलासा हुआ है। केतन अग्रवाल हत्याकांड का ये पूरा मामला है। मामले में आरोपियों को पुलिस हिरासत में फिलहाल भेज दिया गया है। पूरे मामले की धीरे धीरे परतें खुल रही है। पहले जहां पर कहा जा रहा था कि ये महज एक एक्सीडेंटल केस है और केतन अग्रवाल की खाई में गिरने से पैर फिसलने से मौत हो गई, तो वही बाद में पूरे मामले में बड़ा खुलासा हुआ, जहां पर यह बात सामने आई कि उन्हीं की मंगेतर सिया ने खाई में धक्का दे दिया था। तो मामले में आरोपियों को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। 7 दिन की पुलिस हिरासत में लिया है। तो वही केतन अग्रवाल के परिजनों का ये कहना है कि उन्हें सख्त से सख्त कार्रवाई की उम्मीद है। मंगेतर सिया ने केतन को खाई में धक्का दिया था। प्रेमी के साथ मिलकर पूरी वारदात को अंजाम दिया गया। आपको बता दें कि दोनों की शादी उदयपुर में होने वाली थी। एंगेजमेंट दोनों की हो चुकी थी और इस तरीके से धक्का दे दिया गया। केतन और सिया की उदयपुर में शादी होनी थी। तो वहीं जानकारी ये भी सामने आ रही है कि वो शादी नहीं करना चाहती थी। सिया गोयल का चेतन चौधरी के साथ प्रेम संबंध था, जिस कारण सिया केतन से शादी नहीं करना चाहती थी। सिया केतन से शादी के लिए उसने जो है कहीं ना कहीं उन्हें बताया भी नहीं, लेकिन फिर भी ये बात सामने आ रही है कि वो शादी नहीं करना चाहती थी। जिसके बाद सिया और उनके प्रेमी चेतन ने मिलकर ये पूरी हत्याकांड का प्लान बनाया और धक्का दे दिया। केतन को घूमने के बहाने लोहागढ़ फार्म्स वहां बिल्डिंग किले में लेकर गई। 18 जून को मंगेतर सिया के साथ ट्रैकिंग पर वो गए थे। बाद में चेतन को भी वहां पर बुलाया गया। तो इस वक्त हमारे सहयोगी फोन लाइन पर मौजूद है अभिषेक पांडे, हमारे साथ मौजूद है। अभिषेक, क्या कुछ जानकारी इस पूरे मामले में सामने निकल कर आ रही है और क्या कुछ बड़ा अपडेट अभी फिलहाल सामने आया है? देखिए, इस पूरे मामले में पुलिस एक तह तक पहुंच गई है कि ये पूरी की पूरी जो प्लानिंग थी वो सिया और चेतन ने रची थी और कुछ सहयोगियों के द्वारा कैसे वहां जाना है और कैसे केतन को लेके जाना है, क्योंकि केतन को पहले केतन और सिया वहां लोहगढ़ किले पर गए ट्रैकिंग के लिए और उसके तुरंत बाद वहां चेतन पहुंचा और अचानक ये पूरा कांड होता है। पहले तो इसको लोगों ने एक्सीडेंट समझा, जिस तरीके से प्लानिंग किया गया। उसके बाद पुलिस ने जैसे जैसे इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ाया तो अचानक उसमें चेतन की एंट्री दिखती है कि चेतन कैसे पहुंचता है, और बाद में पुलिस ने जब थोड़ा और सख्ती बरती तब उस समय पता चला कि चेतन उसका बॉयफ्रेंड है और दोनों ने मिलकर इस पूरे हत्याकांड की साजिश रची। जिसके बाद अब पुलिस इस पूरे मामले में FIR रजिस्टर करने के बाद अब आगे की इन्वेस्टिगेशन कर रही है कि क्या ये दोनों ही शामिल थे या फिर दोनों के अलावा भी कोई और शख्स था जो शामिल था कि इस पूरे प्लानिंग के दौरान। जी अभिषेक, इसके अलावा ये भी बताया जा रहा है, ये भी जानकारी सामने आ रही है कि ऐसा नहीं है कि पहली बार जो है ये अटेम्प्ट किया गया था। उससे पहले भी सिया ने अपने मंगेतर को मारने की कोशिश की थी, लेकिन वो अटेम्प्ट फेल हो गया था, जिसके बाद दोबारा से उन्होंने ये प्लान बनाया। बिल्कुल, इसके पहले भी कई बार उसने ये चीजें की कि किस तरीके से केतन को रास्ते से हटाया जाए, लेकिन उस समय में उसका प्लान फेल हो गया। फिर जैसे जैसे आगे समय बढ़ता गया, उस समय में नई नई प्लानिंग तय की गई और इस प्लानिंग को अंजाम देने के पहले पूरा फुल प्रूफ प्लान बनाया गया। उस जगह को आइडेंटिफाई किया गया कि कहाँ से धक्का देके केतन को नीचे गिराया जा सकता है ताकि उससे बचने की संभावना ना रहे। और ये सारी चीजें जो की गई वो एक प्लान के तहत की गई थी। और उसके बाद केतन को सिया ट्रैकिंग के बहाने लोहगढ़ किले पर लेकर जाती है और वहां पर चेतन पहुंचता है, जिसके बाद इस पूरे घटनाक्रम को अंजाम दिया जाता है। तो केतन मौत मामले में ये बड़ा खुलासा हुआ है, जहां पर पुलिस की तरफ से गिरफ्तारी कर ली गई है। पूरे मामले की जांच जारी है। देखना ये होगा कि इस पूरे मामले में आगे क्या कुछ निकल कर आता है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका अभिषेक जानकारी के लिए।